बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मरकजी सेक्रेटरी जनरल नून लीग एहसन इकबाल ने एक साबिक वजीर दाखिला का अगर खून बहा है तो ये शर्म की बात है उस रेंजर के लिए, ये शर्म की बात है इस हुकूमत के लिए कि ये निहत्ते सियासी कारकुनों पे तो जुल्म करती है, लेकिन वो लोग जो रियासत पे हमलावर होते हैं, वो लोग जो पुलिस के एहलकारों को मारते हैं, वहाँ पर रियासत जो है वो बेबस नज़र आती है। कराची के अवाम इस बात के गवाह हैं कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई है तो ग्रीन लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे ले किया जा चुका था। सिर्फ बसों की प्रोक्योरमेंट और स्टेशंस का कुछ सामान जो है इंस्टॉल होना बाकी था, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में और 6 नहीं तो 8 महीने में मुकम्मल हो जाना था। इन्होंने 3.25 साल उस पर लगाए। और फिर देखिए, शर्म तुमको मगर फिर भी नहीं आती। कल तक तो तुम मेट्रो बस को जंगला बस कहते थे, आज उस मेट्रो बस के शान में कसीदे के फ्लैक्स लगाए हुए हैं। आज उसी मेट्रो बस का क्रेडिट लेने इमरान नियाजी कराची आ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कल ग्रीन लाइन मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। गवर्नर इमरान इस्माइल कहते हैं कि 25 दिसंबर को बसें आवाम के लिए खोल दी जाएंगी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि कराची के लिए 5 मंसूबों पर काम हो रहा है। कराची वालों के लिए ट्रांसपोर्ट की जनजनाहट खत्म। कप्तान कल ग्रीन लाइन मंसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर मंसूबा बंदी असद उमर ने ग्रीन लाइन मंसूबे का दौरा किया और ट्रैक का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि 25 दिसंबर को बसें अवाम के लिए खोल दी जाएंगी। कल से बसें 15 दिन के ट्रायल पर भी चलेंगी। 15 दिन के ट्रायल पीरियड पर ये बसें चलेंगी और 25 दिसंबर को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे के दिन इंशाअल्लाह ये बसों का बाकायदा आगाज हो जाएगा, जिसमें आप और हम टिकट लेकर सफर कर सकेंगे। असद उमर का कहना था कि वफाक के पास कराची के लिए 5 मंसूबे हैं। KCR, K4, फ्रेड कॉरिडोर समेत दीगर पर काम जारी है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान एक बनाया गया था, पिछले साल सितंबर में उसका ऐलान किया था वज़ीर आज़म ने, और उसके अंदर वफाक के हिस्से में 5 मंसूबे आए थे। 5 बड़े मंसूबे, 625 अरब रुपए तकरीबन उनकी लागत थी। उनके उसका जो पहला मंसूबा ये ग्रीन लाइन का, ये तो इफ्तिताह होने जा रहा है कल इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म के हाथों। असद उमर ने ग्रीन लाइन मंसूबा नून लीग की जानिब से शुरू करने का एतराफ़ तो किया, ताहम एहसन इकबाल के ग्रीन लाइन मंसूबे के अलामती इफ्तिताह को दीवाने का ख्वाब करार दे दिया। उन्होंने काम शुरू किया था इस मंसूबे के ऊपर, मैंने अभी आपके सामने रख दिया उन्होंने जो काम किया था। अब अगर उनके जहन में ग्रीन लाइन का मंसूबा ये था कि एक ट्रैक बिछा दिया जाए और उसके ऊपर ना बस हो, ना कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम हो, ना कोई पेमेंट सिस्टम हो, ना ऑपरेशंस कॉन्ट्रैक्ट हो, तो पता नहीं शायद उनके जहन में तसव्वुर ये था कि सुरजानी से लोग भागना शुरू करेंगे इस ट्रैक के ऊपर और वो भागते भागते जो हैं वो नुमाइश पहुंच जाएंगे। अगर ये मंसूबा उनके जहन में था तो वाकई उन्होंने मुकम्मल कर दिया था। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने सिंध हुकूमत पर भी तंज किया कि वैक्सीन खरीद नहीं सकते और बसें खरीदने के दावे किए जा रहे हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध 65% गैस पैदा करता है, लेकिन यहाँ गैस नहीं बनी। गाला में घर रेगुलराइज हो जाएगा, लेकिन सिंध में रेगुलराइज नहीं हो सकता। सिंध पाकिस्तान की 65% गैस प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसके बावजूद गैस की लोड शेडिंग का हम सबको सामना है। सिंध भर में आप किसी जिले में चले जाएं, इस वक्त गैस नापैद हो चुकी है। कोई कितना ही काबिल पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उसको सिंध हुकूमत अपॉइंट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन बंद है और डायरेक्टली अपॉइंट करने का तो सवाल ही सूबे में पैदा नहीं होता। कानून को वायलेट करते हुए एक शख्स को डायरेक्टर जनरल नैब अपॉइंट किया है। किसने अपॉइंट किया है? चेयरमैन नैब ने किया है। किसकी मशावरत से? वजीर आज़म के अप्रूवल से किया है। ये गठजोड़ नैब का और वफाकी हुकूमत का इन चीज़ों से नज़र आता है।
शहर कायत में ट्रांसपोर्ट का मेगा प्रोजेक्ट बीआरटी ग्रीन लाइन शुरू होने में सिर्फ एक रोज़ बाकी है, मगर मंसूबे शुरू होने से कबल ही ग्रीन लाइन स्ट्रिप्स पर लगाई गई इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ मुख्तलिफ जगहों से टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मंसूबे के आगाज़ का इफ्तिताह करने कल कराची आएंगे। अभी तो मंसूबे का आगाज़ हुआ ही नहीं है, इससे कबल ही ग्रीन लाइन के मुख्तलिफ स्ट्रिप्स पर लगाई गई इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं। गुरु मंदिर से नॉर्थ नाजिमाबाद तक मुख्तलिफ जगहों पर कायम स्टॉप्स की इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियां अदम तवज्जुही के बायस टूट चुकी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि इंतहा पसंदी और तशद्दुद के खिलाफ दानिश्वरों के जरिए जंग में हिस्सा लेना होगा। मुल्क के जो हालात हैं इससे निकलने के लिए कलम का साथ दें। जो हमारे यहाँ शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी का माहौल है, जो वाक़या सियालकोट में हुआ था, उसके बारे में पढ़ के हमें खुद दिल दहल जाता है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। जो इस वक्त हमारे यहाँ ये माहौल पैदा किया गया, इससे हमने एक बड़ी जंग लड़नी है और मैं कहता हूँ कि इसमें फोर फ्रंट पे, ठीक है, एज पॉलिटिशियंस हम आगे होंगे, लेकिन हमें बहुत सख्त ज़रूरत है कि इस इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ जो जंग है, जो तशद्दुद के ख़िलाफ़ जंग है, इसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे अदीब, हमारे दानिश्वर अदा कर सकते हैं। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं उससे निकालने के लिए आप अपने कलम का इस्तेमाल करें। हिंदुस्तान में 26 नेशनल लैंग्वेजेस हैं। अब अगर आप एक्सक्लूसिविटी पे जाएंगे, बाकी सबको पीछे धकेलेंगे, आप अकेले रह जाएंगे। आप यहाँ पे भी जैसे कहा था कि एक बिल पड़ा हुआ है, पेंडिंग है, कि ये नेशनल लैंग्वेजेस आप पश्तो को भी करें, सराइकी को भी करें, सिंधी को भी करें, पंजाबी को भी करें, बलोची को भी करें, और हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको भी जाकर करें। इससे आपस में प्यार और मोहब्बत भी बढ़ेगी और ये डिविसिव नहीं, ये जो है नॉन डिविसिव किस्म की एक एक्सरसाइज होगी जो हो सकती है। इसमें भी किरदार अदा किया जा सकता है दानिश्वरों की तरफ से, वो प्रेशर बिल्टअप करने के लिए। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह कहते हैं कि बरसगीर की ज़ुबानों ने मिलकर उर्दू को जोड़ा। जिन ज़ुबानों ने उर्दू को परवान चढ़ाया, या अब उर्दू को सब ज़ुबानों से मोहब्बत करनी है। उर्दू कॉन्फ्रेंस से ख़िताब में कहा कि इलाकाई ज़ुबानों को कौमी ज़ुबान का दर्जा देने का बिलताखिर का शिकार है। इंतहा पसंदी का तूफ़ान में रियासतों ने अपना किरदार अदा किया है। सबसे बड़ी आजमाइश उर्दू के लिए है कि जिन ज़बानों ने उर्दू को पैदा किया, उर्दू को एनरिच किया, उर्दू से मोहब्बत की, आज उर्दू को वापस लौटना है, उर्दू को पश्तो से प्यार करना है, पंजाबी से प्यार करना है। हम समझते हैं कि जो बिल अभी भी सेनेट में वो पड़ा हुआ है नेशनल असेंबली में, कौमी ज़बानों को नेशनल लैंग्वेजेस डिक्लेयर करने का, उस हवाले से भी आवाज़ खुशकिस्मती है। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है, फ़ख्रिया बात है कि अब आर्ट्स काउंसिल से हमेशा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस से ये आवाज़ उठती रही है। जो वादी सिंध की तहजीब जो कश्मीर से शुरू होकर काली बैंगन तक जाती है, आज उस तहजीब के जो बुनियादी जो अंसर हैं, जो हमारे सैलिएंट फीचर्स हैं, जो हमारे कदर हैं, उनके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, सामने खड़े हैं। हम देख रहे हैं सियालकोट का जो वाकया है वो कल हुआ है। इंतहा पसंदी का जो तूफान आगे बढ़ा है, इसमें रियासती पॉलिसियों ने अपना रोल प्ले किया है। बदकिस्मती से हमारी जो सेंटर में जो रियासत है और जो पॉलिसीज़ है, वहाँ पे वो कल्चर नहीं है, वो वल्चर की पॉलिसीज़ है, वो एंटी कल्चर है। उनको प्रो कल्चर होना पड़ेगा। मुर्तज़ा वहाब ने उर्दू कॉन्फ्रेंस में हबीब जालिब की नज़म माँ सुनाकर हाज़रीन के दिल मोह लिए। आइए आपको भी दिखाते हैं। तो पे चली गोली, माँ देख के ये बोली, ये दिल के मेरे टुकड़े यूं रोए मेरे होते, मैं दूर खड़ी देखूं ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। मैं दूर खड़ी देखूं और अहले सितम खेलें खून से मेरे बच्चों के, दिन रात यहां होली, बच्चों पे चली गोली, बच्चों पे चली गोली, मां देख के ये बोली। मैदान में निकल आई एक बर्क सी लहराई, हर दस्ते सितम कांपा, बंदूक भी थर्राई, हर सिमत सदा गूंजी, मैं आती हूं मैं आई, मैं आती हूं मैं आई। हर जुल्म हुआ बातिल, हर जुल्म हुआ बातिल और सहम गए कातिल, जब उसने जुबान खोली
बच्चों पे चली गोली, बच्चों पे चली गोली, माँ देख के ये बोली, ये दिल के मेरे टुकड़े यूं रोए मेरे होते, मैं दूर खड़ी देखूं, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। उसने कहा खूखारो, उसने कहा खूखारो, दौलत के परिस्तारो, धरती है ये हम सब की, इस धरती के नादानो, अंग्रेज के दरबानो, साहिब की अता करदा जागीर न तुम जानो, इस जुल्म से बाज आओ, बैरक में चले जाओ, क्यों चंद लुटेरों की फिरते हो लिए टोली, बच्चों पे चली गोली, बच्चों पे चली गोली, माँ देख के ये बोली। आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जारी है। नामवर अदीब असद मोहम्मद खान का कहना है कि आज भी फिक्शन में उम्दा काम हो रहा है। हमारे नुमाइंदा इस वक्त वाजिद रज़ा उनके साथ मौजूद हैं। मज़ीद उनका क्या कहना था उनसे जानते हैं। वाजिद, आगाह कीजिएगा। चौदहवीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इस वक्त आर्ट्स काउंसिल में जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम, फिक्शन का बहुत बड़ा नाम, अफसाना निगारी का बहुत बड़ा नाम असद मोहम्मद खान साहब। हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमारे लिए टाइम दिया। सर, आप ये बताएंगे कि इस वक्त मौजूदा दौर में जो फिक्शन लिखा जा रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? कहानी देखिए, वो ज़माना तो नहीं रहा जो मंटो साहब के ज़माने में एक ज़ोर और शोर था। अब मौज़ूआत बदल गए हैं, लेकिन उर्दू में कहानी बहुत अच्छी लिखी जा रही है। यानी वो लोग कि जो पाकिस्तान के अलावा यानी दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं या हिंदुस्तान के हैं, उर्दू में लिखते हैं तो एक बड़े ज़ौम और एक बड़े अज़्म के साथ। ये चीज़ बड़ी खुशआइंद है। मैंने अभी एक सफ़रनामा एक पढ़ा, बहुत मेरा जी खुश हुआ कि यानी पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर मुल्क का नाम लेकर उठ रहे हैं वो लोग। हमारे अपने दो चार बड़े शहर जो हैं, लाहौर है, मुल्तान है, कराची है, ये और पेशावर है, यहाँ उर्दू के बड़े अदीब रहते हैं, बड़े अदीब पैदा हुए और उनकी यादगारें हैं, और उन शहरों में अभी भी उर्दू पर खूब काम हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे नामवर अदीब असद मोहम्मद खान जो उर्दू में फिक्शन के हवाले से बात कर रहे थे। जी, ओमिक्रॉन पाकिस्तान पहुंच गया। कराची में खातून का टेस्ट मस्बत आ चुका है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पेशोहो का कहना है कि ओमिक्रॉन के मुश्तबा केस पर तहकीक जारी है। मुतासिरा खातून ने वैक्सीनेशन नहीं कराई थी। इदारा कौमी सेहत का कहना है कि केस का मुकम्मल जेनवन साइक्लिन टेस्ट होना बाकी है। ओमिक्रॉन का आपको शायद टॉन न्यूज़ से पता चल गया होगा कि एक केस कराची में आया है। हम अभी सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी जीनोम स्टडी नहीं हुई है, लेकिन उसके जो जिस तरह से वो वायरस बिहेव कर रहा है, ऐसे लगता है कि वो ओमिक्रॉन ही है। और ये एक 57 साल की जो है औरत हैं, उनको है। और ओमिक्रॉन की ये खसलत है कि वो बहुत तेज़ी से फैलता है, और ये लेडी भी वैक्सीनेटेड नहीं है। इस वजह से मैं आपसे इल्तिजा करूँगी कि आप ज़रूर अपना सेकेंड डोज अगर नहीं लगाए तो वैक्सीनेट कराएं, सेकेंड डोज लगवाएं। और अगर आपको दोनों डोजेस लग चुके हैं और 6 महीने हो चुके हैं तो आप ज़रूर अपना बूस्टर डोज लगवाएं। इससे आपका बचाव हो सकता है। और बीमारी बहरहाल बीमारी होती है, चाहे वो ज़्यादा मुहल्लिक हो या हल्की फुल्की हो, लेकिन इससे बचाव का वाहिद तरीका ये है कि आप अपने आप को टीके लगवाएं। शुक्रिया। कमिश्नर कराची ने दूध की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। सरकारी सतह पर 94 रुपये फी लीटर वाले दूध की कीमत में 26 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद नई कीमत 120 रुपये फी लीटर हो चुकी है। डेयरी फार्मर्स ने नई कीमतों को मुस्तरद कर दिया। कराची की जानिब से दूध की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नए सरकारी नर्खनामे के मुताबिक दूध की खुर्दा कीमत 120 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। दूध की दो कीमतों ने शहरियों को परेशान कर दिया। शहरी कहते हैं कि न जिले इंतजामिया की रिट नजर आती है और न ही सरकारी अहकामात पर अमल दरामद। सर, ये बहुत बड़ी नाजायज़ी है। हमने भी रात को टीवी पे देखा, गवर्नमेंट ने 120 रुपए का रेट अनाउंस किया है, लेकिन ये आपके सामने ये हमें 140 रुपए में दूध दे रहे हैं। 100 रुपये तो होना चाहिए। गरीब आदमी तो के लिए तो बड़ी मुश्किल है, अमीर तो फिर भी ले सकता है। हम तो कुछ नहीं कह सकते, हम तो गरीब लोग हैं, हम तो कोई कर नहीं सकते ना, मजबूर है। डेयरी फार्मर्स के रहनुमा शाकिर उमर गुज्जर ने दूध की नई कीमतों को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा कि दूध की नई कीमतों का तयन हकाइक, शवाहिद और मेरिट पर नहीं किया गया। मैं इस पे दोबारा से नजरसानी की आपसे अपील करता हूँ
اور اگر آپ اس پہ نظر ثانی نہیں کریں گے تو پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، ہم پرامن احتجاج کریں گے، ہم اپنی بحثیں روڈوں پہ لائیں گے، اور اگر آپ پھر بھی نہیں اس پہ ایگری ہوئے حقائق کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری کرنے پہ تو ہم عدالت عالیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ شاکر عمر گجر نے دودھ کی قیمت پر عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا، ساتھ ہی اپیل کی کہ نوٹیفیکیشن کو منسوخ کر کے نیا اور درست نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، بصورت دیگر پرامن احتجاج کا راستہ اپنائیں گے۔ کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ سندھ سرکار نے صوبے کے اسکولز میں موسم سرما کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ محکمہ اسکول تعلیم کے اسٹرنگ کمیٹی کی منظوری کے بعد محکمہ اسکول تعلیم نے باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 20 دسمبر 2021 سے 1 جنوری 2022 تک موسم سرما کے باعث اسکول بند رہیں گے، جب تک کہ 3 جنوری 2022 سے تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کیا جائے گا۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ صارفین کے لیے ماہ ستمبر کے لیے 3.76 روپے کا اضافہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ بین مقامی سطح پر ستمبر کے مہینے میں RLNG کی قیمت میں 61 اور فرنس آئل کی قیمت میں 27% اضافہ ہوا ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق فیول ایڈجسٹمنٹ کا دار و مدار بین الاقوامی ایندھن کی قیمتوں پر ہوتا ہے۔ ایندھن کی قیمتوں میں کمی آتی ہے تو فیول ایڈجسٹمنٹ بھی منفی میں چلا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرے گا۔ وزیر اطلاعات سعید غنی، جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی سندھ وقار مہدی، جاوید ناگوری، نظمی عالم، سردار خان، ذوالفقار قائم خانی اور دیگر نے ایمپریس مارکیٹ صدر میں مظاہرے کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے پشاور کے جلسے میں یہ اعلان کیا تھا کہ 10 اور 17 دسمبر کو پورے پاکستان میں مختلف سطحوں پر مہنگائی کے خلاف، پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف احتجاج کیے جائیں گے۔ اسی سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے تحت کل بروز جمعہ 2 بجے دوپہر 10 دسمبر کو ایمپریس مارکیٹ صدر کے مقام پر ایک بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ میں کراچی کے شہریوں سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے، عہدیداروں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مظاہرے میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں اور اس ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، اس نااہل اور نالائق PTI گورنمنٹ کے خلاف اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کریں اور یہ میسیج بھیجیں وزیر اعظم عمران نیازی کو کہ آپ کی نالائق حکومت کی وجہ سے کراچی کے شہریوں کا، صوبہ سندھ کے شہریوں کا، پورے پاکستان کے شہریوں کا جو ہے جینا دوبر ہو گیا ہے، زندگی ان کی عذاب ہو گئی ہے۔ پورے صوبے میں گیس کا بحران ہے، لوڈ شیڈنگ ہوتی جا رہی ہے، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، گیس مہنگی ہو گئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو غریب لوگ تھے وہ تو بیچارے پہلے سے ہوئے تھے، اب جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کے لیے زندگی گزارنا بھی مشکل ہو گئی۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری نے کہا کہ وزیر اعظم اور ان کے وزراء مہنگائی اور اعداد و شمار پر جھوٹ بولتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کل پیٹرول کی بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری پر حکومت کے خلاف احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ ہمیں روز جھوٹ بولتے ہیں نا ان کے وزراء، اور کبھی کہہ دیتے ہیں کہ جی آؤ کراچی کی مہنگائی دیکھ لو، اس کی کراچی میں مہنگائی ہے اسی لیے پاکستان میں مہنگائی ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے۔ نومبر کی انفلیشن اگر ہم دیکھتے ہیں تو 11.5% تھی۔ آج لوگ بے روزگاری، مہنگائی، قرض اور کتنی اور ضروریات کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، اور اسی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے ہے۔ ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ 3.5 برس گزر چکے ہیں، عمران خان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ عمران خان نے صرف لوگوں کی چیخیں نکالی ہیں کہ عمران خان نے 3.5 سالوں میں لوگوں سے صرف تبدیلی کے نام پر بدلہ لیا ہے اور کچھ نہیں کیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی ہدایت پر بلدیہ شرکی کے گلشن اقبال میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ تعمیراتی کاموں سے قبل تجاوزات کے خلاف کارروائیاں بھی کی گئیں۔ سپریم کورٹ نے کراچی کی گلی محلوں سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ بلدیہ شرکی کی انتظامیہ نے UC 29 گلشن اقبال زون کے عباس ٹاؤن سے تجاوزات کا خاتمہ کر کے ترقیاتی کام شروع کرا دیے۔ ضلع ایڈمنسٹریٹر رحمت اللہ شیخ نے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ یہاں پہ پرابلم یہ تھا کہ سیوریج اوور فلو ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے یہاں پانی کا جو ہے نا بڑا وہ تھا، تو اس وجہ سے ہم نے پہلے یہاں سے کام شروع کیا۔
म्यूनिसिपल कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सलीम खान ने बताया कि तजावुज़ात के खात्मे और तरक्याती कामों के साथ इलाके की खूबसूरती बढ़ाने के लिए भी काम कर रही हैं। इलाके में फूल पौधे भी लगाने का अमल जारी है। हम चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ सेवरेज के मसले मसाइल हैं अगर वो पहले रिजॉल्व हो जाए, ताकि उसके बाद अगर रोड कारपेटिंग वगैरह की जाए तो वो देरपा और लॉन्ग टाइम तक चलती है। मुर्तज़ा वहाब साहब, उनकी भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलियात पहुँचाई जाए। इलाके में तरक्याती कामों से मुश्किलात में घिरी आवाम को रिलीफ ज़रूर मिलेगा। बेरोजगारी की इंतहा हो चुकी है। सिर्फ 100 नौकरियों के लिए 20,000 अफराद निकल आए। मुल्क में बेरोजगारी की इंतहा, सिर्फ 100 नौकरियों के लिए 20,000 उम्मीदवार उमड़ आए। FBR की जानिब से UDC, LDC और नायब कासिद की मामूली नौकरियों के लिए एक्सपो सेंटर में इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। उम्मीदवारों के वालिदैन का कहना था मुल्क की आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और हुकूमत की नौकरियों की तादाद देखें। लोग परेशानियों में निकलते घर से ताकि नौकरी मिले इन लोगों को। बस हमारी हुकूमत चलते जाए कि जो भी करे वो ईमानदारी से पेपर लें, ताकि ईमानदार बच्चे पास होंगे तो हमारा पाकिस्तानी टैलेंट आगे बढ़ेगा। जी बस यही देख रही हूँ कि इतने सारे लोग हैं, 34 है, तो फिर जाहिर सी बात है कि कितनी मुश्किलात हैं जॉब के लिए। टेस्ट के लिए आने वाली BA की तलबा ने शिकवा किया। बेरोजगारी का ये आलम है कि 34 असामियों पर 12,000 लोग आए हैं। बाकी लोग तो इतने बेरोजगार है, मैं देख रही हूँ इतने ज़्यादा अफसोस होता है। 30+, 40+ वाले लोग भी बैठे हुए UDC के लिए। उधर व्हील चेयर पर आने वाला नौजवान पर उम्मीद था कि उनके कोटे पर उसको नौकरी मिल जाएगी। कम से कम सर 17-20 हज़ार के करीब तो पूरे ऑल ओवर स्टूडेंट्स थे जो एग्जाम्स दे रहे थे। FBR ने कम से कम तालीमी मेयार इंटरमीडिएट रखा है, जबकि बेरोजगारी से परेशान उम्मीदवारों में मास्टर्स डॉक्टर भी शामिल हैं। कैमरामैन अहमद अब्बास के हमरा अयाज राना, सिटी 21। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने चीपा वेलफेयर ट्रस्ट का दौरा किया है। DG रेंजर्स को चीपा ट्रस्ट के मुख्तलिफ शोबाजात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने कहा कि चीपा वेलफेयर ट्रस्ट की इंसानियत के लिए शोबा हाय ज़िंदगी में खिदमत काबिल तहसीन है। उन्होंने इदारे की जानिब से अवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियात पर इंतज़ामिया और स्टाफ की कारकर्दगी को सराहा। सरबराह ट्रस्ट मोहम्मद रमज़ान चीपा ने शहर में अमन व अमान की बहाली के सिलसिले में रेंजर्स की खिदमत की तारीफ की। वेस्ट पुलिस ने 2 खवातीन समेत 4 इश्तिहारी मफरूर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमा और दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारियाँ थाना पाकिस्तान बाजार और पीराबाद की हदूद से अमल में लाई गई हैं। आगे बढ़ें, आपको आगाह करें, दुनिया भर की तरह सिंध में भी आज करप्शन के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। महकमा एंटी करप्शन के मुआवन खुसूसी बिंगल खान मोहर की क़यादत में रैली निकाली गई है। दुनिया भर की तरह आज सिंध भर में इंसाद बदअवानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। महकमा एंटी करप्शन सिंध की जानिब से सिंध सेक्रेटरीट में रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत मावन खुसूसी बंगल खान महर ने की, जबकि चेयरमैन एंटी करप्शन मोहम्मद नवाज शेख समेत मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। सिंध सेक्रेटरीट से निकालने वाली रैली सिंध असम्बली, आर्ट काउंसिल और फिर नेशनल म्यूजियम पे होती हुई दोबारा सिंध सेक्रेटरीट पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने अहद किया कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ख्वाब को पूरा किया जाएगा। ये रैली ऑल ओवर पाकिस्तान भी निकल रही है। आज तो आलमी दिन है एंटी करप्शन का, तो यहाँ पे भी हम एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया भी खिलाफ है, हम सिंध में भी हम खिलाफ हैं एंटी करप्शन के। हमारा एम्प्लाई का ये मुतालबा है कि जो कायदे आज़म का ख्वाब है उसको हम पूरा करें। रैली में महकमा एंटी करप्शन की हिमायत में और करप्शन के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। कैमरामैन हमजा के साथ आज़ाद नौरीनो, सिटी 21। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा हो चुका है। डॉलर 11 पैसे इजाफे से 177 रुपये 60 पैसे का हो चुका। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक डॉलर 17 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर इस वक्त 177 रुपये 60 पैसे की सतह पर ट्रेड हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ डॉलर 177 रुपये 43 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था। जामे कराची में शोबा सहाफ़त से मुतल्लिक़ आगाही फराहम करने के लिए सेमिनार का एहतमाम किया गया। मुल्क के मारूफ सहाफ़ियों समेत तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक, सहाफत का शोबा इख्तियार करना कई लोगों की दिली ख्वाहिश होती है। इसी सिलसिले में जामिया कराची शोबा इब्लाग आमा में तालिब इल्मों को शोबा सहाफत से मुतालिक आगाही फराहम करने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुल्क के मारूफ सहाफ़ी और तजिया निगारों ने शिरकत। सेमिनार से खिताब करते हुए 24 न्यूज़ के मारूफ सहाफ़ी हसन अब्बास ने कहा कि मौजूदा दौर में सहाफत की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तुलबा को एक बेहतरीन सहाफ़ी बनने के लिए मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना होगा। अब जिस तरीके से तेजी से दुनिया तरक्की कर रही है तो मीडिया का रोल ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया जिस तरफ जा रही है आने वाले वक्तों में मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा सहाफत की भी ज़रूरत होगी, ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत होगी। PR ऑफिसर कुवैत एम्बेसी जमरुद खान ने शुबा इब्लाग आमा की कदर व कीमत बयान की। जो आप लोग डिग्री लेंगे, दैट इज़ ओनली अ पीस ऑफ अ पेपर। वो डिग्री जो है आपको रिलेट करेगी यूनिवर्सिटी से किसी चैनल तक कि हाँ यार इसने 2 साल पढ़ा है, ये 4 साल इसने पढ़ा है, इसको इंटर्नशिप देते हैं। इब्लाग आमा के तुलबा ने सेमिनार के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। साथ ही इस ख्वाहिश का भी इज़हार किया कि मुस्तकबिल में ऐसे सेमिनार्स का इनेकाद किया जाता रहे। ये सेमिनार का इनेकाद जो है होना चाहिए, वीकली नहीं तो मंथली ज़रूर होना चाहिए, ताकि इससे जो है मैस कम्युनिकेशन की जो तलबा और तालिबात हैं उनको काफ़ी आगाही हो कि उनको आगे जाके इस फील्ड में क्या करना है, किस तरह से वर्क करना है। काफ़ी अच्छा सेमिनार था, मुख्तलिफ गेस्ट बुलाए हुए थे, मुख्तलिफ जो है चैनल्स से मेहमानों को बुलाया गया था और काफ़ी स्किल्स जो है सीखने का मौका मिला हम लोगों को और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, तो इट वाज़ वंडरफुल। जी, इन फ्यूचर भी ऐसे सेमिनार होने चाहिए क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल्स हैं और इसी तरह से आगे जाके नॉलेज मिलती है और स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। सेमिनार के इख्तिताम पर तुलबा से 1-on-1 सवाल जवाब का सिलसिला भी रखा गया। मारूफ सहाफ़ियों ने तुलबा को दरपेश सवालात के जवाब दिए। कैमरामैन के साथ जुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।